हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है हक। विकास की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी और उसी समय घर के अंदर से आती हुई आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ये आवाज़ उसकी माँ रंजनी जी के चिल्लाने की थी। पहले तो वह थोड़ा घबरा गया, फिर अगले ही पल से समझ गया कि शायद विवाह से कोई गलती हो गई जिसकी वजह से माँ चिल्ला रही है। लेकिन फिर भी उन्हें इस तरीके से हंगामा नहीं करना चाहिए कि आवाज़ बाहर तक आए। विकास ने तेजी से घर के अंदर प्रवेश किया। आ गया अब तू? बेटा, बिल्कुल सही समय पर आया है। देख ले, तेरी कमाऊ बीबी क्या क्या सुनाती है मुझे। एक तो पूरा दिन घर संभालो, बच्चे संभालो, उस पर महारानी कहती है कि मम्मी जी पैसे कमाने के लिए पूरा महीना खपना पड़ता है मुझे, और आप 4 दिन में ख़त्म कर देती हैं। अब बताओ, इसमें क्या अपने ऊपर खर्च करती हूँ? सारा पैसा यही इसी घर में खर्च होता है। मैं कोई अपने लिए अलग से मेवे मंगवा कर नहीं खाती। घर में प्रवेश करते ही माँ रजनी जी अपने बेटे से कहा। विकास को समझते देर नहीं लगी कि घर की कमजोरी आर्थिक स्थिति का चिड़चिड़ी हो चुकी विभा शायद माँ को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, लेकिन फिर भी विकास माँ का लाडला बेटा है। इस तरीके से माँ का अपमान कैसे सहन कर सकता था, इसलिए वह खुद बड़ा मैदान। विभा, ये माँ क्या कह रही है? तुमने माँ से इतनी बड़ी बात कह दी। माना कि ये घर हम दोनों को कमाई से चलता रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरीके से माँ पर इल्ज़ाम लगाओगी कि वे इस घर की सही से नहीं चला रही है या फिर अपने लिए बचा रही है। ये आवाज़ विकास की थी। वाह विकास, एक बार अगर मैंने अपनी कमाई का जिक्र कर दिया इस घर में तो हंगामा खड़ा हो गया। माँ के साथ आप भी मुझे गलत ठहरा रहे हो, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि मैंने ऐसा क्यों कहा? कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से मैं भी परेशान होती हूँ ना। सैलरी आए हुए केवल 4 ही दिन हुए हैं और मेरे पास केवल 3,000 बचे हैं। क्या करेगी मैं अब? इस पूरा महीना बाकी है। जब मैंने मम्मी जी से पूछा तो उन्होंने बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ दिया। मैं भी समझती हूँ कि घर में 1000 तरीके से खर्च होते हैं, पैसे खर्च हो जाते हैं। और माँ, मेरा कोई मूड नहीं है माँ जी का अपमान करने का। वैसे भी माँ जी, बुरा मत मानिए। आज जो डायलॉग मैंने मारा है ना, पिछले 10 साल से ये डायलॉग सुनती आ रही हूँ, इसलिए शायद आज अपने शब्द मेरे मुंह से निकल गए। विभाना माँ तो कमाती है ना, इसे तरीके से डायलॉग मारने की उन्हें आदत है, समझी? हाँ विकास, माँ कमाती नहीं है लेकिन डायलॉग जरूर मारती है। क्यों माँ जी? आपके बनाए हुए लड्डू केवल 4 दिन में ख़त्म हो गए। तब आपने तो यही कहा था ना कि लड्डू बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, खाते वक्त जल्दी जल्दी खा लेते हो। और हाँ, जो पापड़ बनाए थे तब भी आपने यही कहा था कि पापड़ बनाने में मेहनत लगती है लेकिन खाने में मेहनत नहीं लगती। वैसे ही कुछ याद आया, इसी तरीके से हर उस चीज़ को जो आप बनाती हो यही कहती हो कि बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, तुम लोग जल्दी खा लेते हो। और हाँ, ये बात आप बिल्कुल उसी समय कहती हैं जब ये चीज़ मेरे प्लेट में होती है। जानती हूँ माँ जी, उस समय आपका ये डायलॉग ना तो वो चीज़ फेंकने देता है और ना ही मेरा आत्मसम्मान मुझे वह चीज़ खाने देता है। माँ जी, मैं तो नहीं कहती ना आपको। मैं ऑफिस जाती हूँ तो पीछे से आप पकवान बना कर रखिए, ना नाश्ता बना कर रखिए, और अगर हम रखते हैं तो वे ख़त्म होंगे, या ना डिब्बा भर कर रखने के लिए। आप बनाती नहीं, खाने के लिए बनाती हैं ना, फिर वह मेरी प्लेट में आता है तो क्या आप ये डायलॉग मार देती हैं? आज जब मैंने पैसों के लिए बोल दिया तो आपको बुरा लगा, लेकिन पिछले इतने समय से मेरे साथ तो यही करती आ रही हैं आप। और आपने कई बार मिठाई के फीस भी गिन रखे हैं। जब मिठाई कम होती है तो आप पूरे घर में पूछती हैं किसने खाया। मैं कहती हूँ किसी ने खाया भी है तो घर में हुई मिठाई ख़त्म हुई है, अच्छी बात है ना। खाने के लिए लाए थे ना कि रखने के लिए थोड़ी। लेकिन जब कोई चीज़ मेरी प्लेट में आती है तब आप बड़ी आसानी से कह देती है कि बनाने में मेहनत लगती है, खाने में नहीं लगती। गुस्से में विभा ने कहा, माँ विभा सही कह रही है, अगर बनाने में मेहनत लगती है तो उस चीज़ के लिए जुटाने जाने वाली सामग्री भी पैसों से आती है और उसके लिए भी मेहनत लगती है ना। अगर आपके घर में रहकर कोई चीज़ बनाई है तो उसे चीज़ को बनाने में लगी हुई सामग्री के लिए हम पति पत्नी मेहनत करते हैं, तो फिर उसे खाने का हक विभा को नहीं है। क्यों माँ? विभा
भी कमाती है, उसे भरपूर पौष्टिक खाना खाने की जरूरत है। और विवाह को ही क्यों, आप पूरा दिन घर में रहती हैं, आपको भी ज़रूरत है। हर इंसान को स्वादिष्ट, पौष्टिक और अपने मन मुताबिक खाना खाने का हक है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते विवाह को कोई हक नहीं है तो माफ़ करना माँ, आज के बाद मुझे अपने मन मुताबिक कुछ खाने का हक नहीं है। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर विकास विवाह का हाथ पकड़े अपने साथ में लेकर चुपचाप कमरे में चला गया। और रजनी जी अब तक मुंह फुलाए हुए बैठी थी, अपने आंखों की ओर भिगो रही थी, क्योंकि आज उसके बेटे ने उनकी आईना दिखा दिया। भीगी हुई आंखें गलती के बाद रहे पश्चाताप का वर्णन करती रही थी। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।